एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रोजा, प्रिंस ऑफ डार्कनेस और एल्डन एक शिप के ऊपर खड़े रहते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शिप कोई आम शिप नहीं है, वो हवा में उड़ रही रहती है। और फिर हमें पता चलता है कि वो लोग बहुत ही जल्द व्हाइट किंगडम पहुंचने वाले थे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एल्डन कहता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कि संभल के, और फिर ग्रोजा कहती है कि वो हम लोग का एनिमी किंगडम है और हम लोग उसके साथ अभी एक वॉर के अंदर फंसे हुए हैं। और उसके बाद एल्डन कहता है कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस तुम तो कुछ ज्यादा बोलते हो नहीं, जब देखो तब तुम शांति खड़े रहते हो। तब प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लेटर ही तो पहुंचाना है। उसके बाद एल्डन कहता है कि ब्लैक किंगडम और व्हाइट किंगडम के बीच में लड़ाई चल रही है और हम लोग अभी लड़ाई के बीच में हैं। और उसके बाद एल्डन कहता है कि अगर हम लोगों ने कोई भी गलती की तो हम लोग कभी भी ब्लैक किंगडम वापस नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद एल्डन कहता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि स्पेशल इन्वॉय में ज्यादातर चीजें मैं ही करूंगा। और उसके बाद एल्डन कहता है कि वैसे भी तुम प्रिंस ऑफ डार्कनेस से किंग ऑफ डार्कनेस बनने वाले हो। फिर उसके बाद एल्डन कहता है कि क्या हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन आयरिस कुछ सोच रही रहती हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों की शिप लैंड कर चुकी है और वो दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं। और तभी वहाँ पे बहुत सारे व्हाइट किंगडम के सोल्जर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पे देख के प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपनी तलवार निकालने लगता है, लेकिन एल्डन उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब के सब लोग हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और तभी एल्डन कहता है कि प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। और तभी वहाँ पे व्हाइट किंगडम का नाइट आता है और उसे देख के एल्डन कहता है कि तुम लोगों को ऑफिशियल नोटिस मिल गया होगा कि यहाँ पे एक स्पेशल इन्वॉय आने वाला है। और उसके बाद वो नाइट कहता है कि अगर तुम लोगों ने कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार दूंगा। और उसके बाद एल्डन कहता है कि हम लोग कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाले। और उसके बाद एल्डन कहता है वैसे भी तुम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से सिटीजन्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वो नाइट कहता है कि अगर तुम लोगों ने कोई भी बेवकूफी वाली हरकत की तो तुम लोग अपनी जान गवा बैठोगे। उसके बाद वो नाइट एल्डन से उसका नाम पूछता है। एल्डन उसे अपना नाम बता देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को क्वीन आयरिस को दिखाया जाता है जिसे वो लेटर मिल चुका रहता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों शहर में घूम रहे रहते हैं, लेकिन जो किंगडम ऑफ व्हाइट के लोग थे वो उनसे डर रहे थे और उन्हें डीमन कह रहे थे। और उसके बाद एल्डन कहता है कि सबसे जरूरी काम है कि दोनों के दोनों किंगडम के लोगों की सोच को बदलना होगा। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों कासल के अंदर पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो नाइट रहता है वो कहता है कि तुम लोग यहीं पे इंतजार करो। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि क्वीन आयरिस और प्रिंस ऑफ डार्कनेस एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। उसके बाद एल्डन अपने घुटनों पे बैठ जाता है और प्रिंस ऑफ डार्कनेस से भी कहता है कि तुम भी अपने घुटने पे बैठ जाओ। उसके बाद एल्डन कहता है कि मेरा नाम है एल्डन बटैंडल। उसके बाद ईडल कहता है कि यहाँ पे भी बाल ने बहुत सारी तबाही मचाई है जैसे हमारे किंगडम में भी मचाई है। और फिर एल्डन कहता है कि इसीलिए किंग ऑफ डार्कनेस चाहते हैं कि व्हाइट किंगडम और डार्क किंगडम दोनों मिलके बाल का सामना करें और उसके बाद बाल को हरा दें। ईडल की बात सुन के व्हाइट किंगडम का नाइट कहता है कि एक बार किंग ऑफ डार्कनेस से बाल को हरा दिया तो फिर वो पक्का हम ही लोगों के ऊपर अगला हमला करेगा। उसके बाद ईडल कहता है कि जो किंग ऑफ डार्कनेस है वो चाहते हैं कि व्हाइट किंगडम और ब्लैक किंगडम दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे और यही उनके असली शब्द हैं। उसके बाद ईडल कहता है कि आपको क्या लगता है क्वीन ऑफ लाइट। उसके बाद क्वीन कहती है कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उनकी शिप के अंदर के सोल्जर्स को दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा शोर मचा रहे रहते हैं और हंसी मजाक कर रहे रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रोजा आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद ग्रोजा प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बारे में सोचने लगती है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो व्हाइट किंगडम का नाइट रहता है वो ईडल और प्रिंस ऑफ डार्कनेस को ले जा रहा रहता है उनके कमरे की ओर। उसके बाद ईडल कहता है कि तुम लोग इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो। तब व्हाइट किंगडम का नाइट कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग तुम लोगों का स्वागत करते। और उसके बाद जो प्रिंस ऑफ डार्कनेस रहता है वो उस नाइट से पूछता है कि आयरिस कैसी पर्सन है। और उसके बाद वो व्हाइट किंगडम का नाइट कहता है कि तुम आयरिस का नाम इतनी ज्यादा कैजुअली नहीं ले सकते और वो कैसी पर्सन है ये जान के तुम क्या करोगे, क्या तुम उन्हें मक्खन लगाना चाहते हो ताकि वो तुम्हारे पक्ष में फैसला ले। उसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। और उसके बाद वो व्हाइट किंगडम का नाइट कहता है कि तुम चाहे जैसा भी महसूस करते हो ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम ये सब हम लोग को कह सको। उसके बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस उसे सॉरी कह देता है और उसके बाद वो व्हाइट किंगडम का नाइट कहता है कि हमें किसी भी कीमत पे क्वीन के डिसीजन को मानना होता है। और तभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने बेडरूम के अंदर रात को सोच रहा रहता है कि आखिर क्वीन का डिसीजन क्या होगा। और तभी वहाँ पे ईडल आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम आज करना क्या चाहते थे। और तभी ईडल वहाँ पे थोड़े अजीब तरीके से बोलता है
कि उन लोगों को लगता है कि व्हाइट किंगडम ठीक है और ब्लैक किंगडम गलत है। और उसके बाद ईडल कहता है कि हो सकता है कि क्वीन कोशिश कर रही हो कि किसी भी तरीके से वो वॉर को जीत जाए। और तभी प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद ईडल जाने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ अब क्वीन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अलायंस बनाना चाहती हैं या नहीं। फिर ईडल कहता है कि प्रिंस जल्दी सो जाना। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही रहती है कि आखिर क्वीन ऑफ लाइट को क्या करना चाहिए। और फिर क्वीन कहती है कि मुझे अपने ड्यूटीज को पूरा करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है ईडल और प्रिंस ऑफ डार्कनेस दोनों ही क्वीन के सामने बैठे रहते हैं। और फिर क्वीन प्रिंस ऑफ डार्कनेस से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ब्लैक किंगडम के बारे में। और फिर व्हाइट किंगडम का नाइट कहता है कि इस इंसान से ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप। और फिर प्रिंस खड़ा होता है और कहता है कि अगर हम लोग अलायंस बनाते हैं तो हम काफी सारी जिंदगियों को बचा सकते हैं। और फिर क्वीन कहती है कि मैं समझ गई। और फिर क्वीन कहती है कि हम लोग बाल को एक साथ मिलकर डिफीट करेंगे। और फिर हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसके नए एपिसोड जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।